ठीक है। तो क्या चल रहा था? फलन चल रहा था ना। तो फलन चल रहा था, उसमें क्वेश्चन अपने घर से करके लाया। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ट्राई किया घर से, कुछ मैथ्स के बच्चे कौन कौन से हैं घर से सवाल कुछ करके लाए? कोई समझ में कहाँ आएगा? अगर कोई टीचर पढ़ा के जा रहा है तो कम से कम घर पे जाके आधे घंटा एक बार जब तक नहीं ओपन करो तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। उतना भी अच्छा पढ़ा लो, उतना पढ़ा लो, नहीं आएगा। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये समुच्चय है यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। इस समुच्चय में अगर एक आर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया है, आर में 1 2 2 1, ये संबंध जो है आधा बराबर द्वारा प्रदत्त संबंध आ सम्मित है परंतु स्वतुल्य एवं अक्रामक नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में जो आर रिलेशन है, ये 1 का 2 से 2 का 1 से द्वारा प्रदत्त संबंध जो है, जो संबंध आर है, ये समुच्चय है। समुच्चय में बनाया गया एक संबंध है। ठीक है। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से। आर जो सम्मित है परंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है। सम्मित है, सम्मित क्यों है बताओ? सम्मित क्यों है? 1,2 है तो 2,1 भी है। अगर 1 है तो उल्टा उसका उल्टा भी है। अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का भी संबंध 1 से है। 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से है, 2 का संबंध भी 1 से है, इसलिए सम्मित है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? 1 का संबंध का 1 से दिख रहा है। चलो अगर दिख भी जाए, मान लो यहाँ पे अगर लिख भी दूं, मान लो मैं लिख दूं, मान लो, तो भी क्या ये संबंध स्वतुल्य है? क्यों? क्योंकि सबके 1 होने चाहिए। सबके होने चाहिए, यानी 2,2 भी होने चाहिए। और अगर यहाँ पे 3 है तो 3,3 भी होना चाहिए था। तो नहीं, ये था ही नहीं, तो स्वतुल्य की बात ही नहीं है। अगर 1 है, 2 है, तीसरा नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। तो मैंने एक निशान बनवाया था। क्या मैंने एक निशान बनाया था? For every A belongs to the set A. ये क्या है यहाँ पे? 1 2 3 है। For every A belongs to, हर एक A के लिए A, A जो है उस संबंध में होने चाहिए, यानी 1 का संबंध A से होना चाहिए हर एक के लिए। परंतु इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। संक्रामक क्यों नहीं है भाई? देखो 1 का संबंध 2 से था और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 2,1 भी उस आर के डब्बे में आ रहा है, आर टोकरी में आ रहा है। 2,1 भी वहां पे आ रहा है, 1,2 वहां पे आ रहा है और 2,1 वहां पे आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है। पर क्या 1,1 आ रहा है क्या? 1 बट किंतु 1,1 उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। 1,1 उसमें नहीं आ रहा है, अतः ये संबंध स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। ठीक है। लेकिन चूंकि वो A1,2 belongs to the set relation and 2,1 belongs to R, किंतु 1,1 उसमें नहीं आ रहा है, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। अतः R संक्रामक नहीं है। इस क्वेश्चन को उतारो। नहीं है। पहले हेडिंग में लिखना, लिखने का तरीका देखना यहाँ पे। पहले लिखो स्वतुल्य, पहले लिखो स्वतुल्य, स्वतुल्य लिखो। चूंकि 1
1,1 उसमें नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। इतना सिंपल तो है ये चैप्टर। केवल 5-10 सवाल ऐसे हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सारे सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। देखो कितने सिंपल ही हो गया। स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि 1,1 उसमें नहीं है, एक का संबंध एक से नहीं, स्वतुल्य नहीं है। बात बताओ इतना। दूसरे में लिखो सममित, सममित लिखो, सममित। R सममित है, ज्यादा इधर उधर की जरूरत नहीं है इसमें। 1,2 उसमें R में है और 2,1 उसमें है, अतः R सममित है, अतः R सममित है। ठीक है, संक्रामक में देख लो, 1,2 उसमें आ रहा है, अगर लेते हैं 1,2 के एवं और अतः R संक्रामक नहीं है। लिखोगे since 1,2 belong to R and सर हाँ सर संक्रामक में तो ये होता है ना, A का रिलेशन 2 से, मतलब B हाँ। से, और B का रिलेशन A से। हाँ, A का रिलेशन A B का से, रिलेशन भी C से होना चाहिए ना। एक हाँ होना चाहिए, पर है नहीं ना, है नहीं ना यहाँ पे। देखो है क्या, 1,1 उसमें है ही नहीं ना। अगर 1,1 यहाँ पे होता, अगर 1,1 इसमें हो जाता, मान लो हो जाता, इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, और 1 का भी हो जाता है, 1 का भी है, पर यहाँ पे है नहीं, 1 से संबंध है नहीं यहाँ पे, इसलिए वो संक्रामक नहीं है। Since 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, दोनों उसमें है, पर परंतु है ना, ठीक है ना, but 1,1 does not belong to R, therefore this relation is not संक्रामक। संक्रामक क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हाँ ट्रांजिटिव, इसलिए वो जो है संक्रामक नहीं हो पाया। बहुत सिंपल सा है। देखो एक और सवाल लिख लो, हो गया, नोट कर लिया, एक लाइन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन। हो गया, नोट कर लिया होगा, इजी है। 9 लिखा हुआ है, प्रूव दैट अगर समुच्चय ए दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसमें, x belongs to z such that एक समुच्चय दिया हुआ है, कहां से कहां तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। z का मतलब पता होता है, बताया था मैंने, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, मतलब माइनस वाले भी होंगे, प्लस वाले भी होंगे, 0 भी होगा, बताया था मैंने, दशमलव नहीं होंगे उसमें, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में दिए गए संबंध, अगर इस पे संबंध ये है r है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी ना है, मेन कंटेंट होना चाहिए उससे। पूरा समझ रही हो क्या होता है, प्रूव दैट अगर ये सेट ए है तो जो आर एक रिलेशन है ना, आर एक रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध है।
करना है, क्या प्रूफ करना है कि आर तुल्य का संबंध है। और आर किस तरीके का संबंध है, इसमें 1 से लेकर 12 तक है सब चीजें, 0 से लेकर 12 तक है। पहले इसको समझ लो, है इसको समझ लो, फिर करना कुछ नहीं है, करना तो हाथ उंगली चला के दिमाग में रखो। 0 से लेकर 12 तक चीजें हैं, ठीक है। बोल रहा है एक का संबंध बी से कब होगा, जब मैं ए में से बी माइनस करूं और वो 4 का कुछ गुणा जाए। जैसे मान लो 12 है ना, यहाँ पे 12 का 8 से संबंध है क्या? 12 का क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मतलब क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या 12 8? इसको लिखने का मतलब है कि 12 का संबंध 8 से है, इसका लिखने का मतलब ये होता है। तो क्या 12 का 8 का संबंध है क्या इस रिलेशन में, है क्या? देखो है कि नहीं? देखो माइनस बोला कि माइनस करने पे और मॉड लगाने पे 12 में से 8 जाए कितना हुआ? 4 हुआ, 4 में 4। तो 4 के 4 का जो गुणज है, हाँ है 4 8 12 16 20 24 28 32, ये 4 के गुणज होते हैं। तो यानी 12 का संबंध 8 से है, यानी इस टोकरी में 12 और 8 तो आ रहे हैं, यहाँ 12 और 8 आएगा इस टोकरी में। और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? 8 12 आएगा क्या? 8 12 आएगा क्या? 8 में से अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। वही पूरा है ना। क्या 12 और 4 आएंगे क्या इसमें? 12 और 4 आएगा इसमें, हाँ आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 8। 8 जो 4 का गुणज है, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा। 8 तो 4 का गुणज है ना, 4 का गुणज 4 के गुणज में आ रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 आ गया। वो समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या 3 को 12 उसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि 9 4 का गुणज नहीं है। अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब 3 जो है 12 से संबंधित नहीं है इस संबंध में। 3 जो है वो 12 से रिलेटेड नहीं है, संबंधित स्थापित नहीं इसमें हो पा रहा। 12 और 6 का आ रहा है क्या? क्या 12 और 8 इस डब्बे में आएंगे, इस टोकरी में आएंगे, इस संबंध में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? 6 4 टोकरी में नहीं आता है। अच्छा 12 और 0 0 और 12 ठीक है। एक चीज तो साफ पता चल रहा है कि सममित तो है, लग रहा है सममित तो लग रहा है, क्योंकि 12 और 0 है तो 0 और 12 भी है उसमें, लग रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये है क्या? ये है क्या भाई? 9 में से 5 घटाओ कितना? 4 4 में 4 4 का गुणज है ही। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 12 और 12 है क्या? हैं? तो क्या दिक्कत है 0 आने में? आगे 4 का गुणज तो है, 4 गुणा 0 0, 4 1 4 है कि नहीं है? ये गुणज है। मैं बस सब समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, लिखने में कुछ भी नहीं है। जब भी इसमें सवाल आए और तुम्हें दिमाग में क्लिक ना कर रहा हो, वैसे ऐसा होगा नहीं। जितने सवाल है सारे करवाऊंगा, एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं सवाल जो है मैंने यहाँ पर आया था, ठीक है। सारे सवाल यही होंगे। 12 और 12 क्या उस संबंध में आ रहे हैं क्या? चेक करना है, आ रहा है, क्यों आ रहा है देखो। 12 में से 12 कितना हुआ? 0। 0 4 का गुणज है, क्यों भाई? 4 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0। आ तो रहा है। 4 गुणा 1 क्या होता है? 4। 4 गुणा 2 8 आ रहा है भाई, आ रहा है। अच्छा इसी तरीके से 6 भी आएगा, इसी तरीके से 4 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। आए भाई सुना? 3 भी आ रहा है, क्योंकि 3 में से 3 का घटाया 0। 3 भी संबंध में आ रहा है। क्यों आ रहा भाई? क्योंकि 3 में से 3 घटा रहे हैं अगर तो 0 आ रहा है, मॉड लगाना जरूरी है। तो 0 आ रहा है, 0 4 का गुणज है। अब मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी ये संबंध स्वतुल्य सा दिख रहा है, स्वतुल्य सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्वतुल्य क्यों दिख रहा है? क्योंकि 3 3 4 4 5 5 6 6 सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को घटाऊंगा तो 0 आएगा, 0 4 का गुणज है, ठीक है। आएगा समझ में? ठीक है, सवाल में यही से करना था, एक तुल्य का संबंध है, सीधे यही करना है। लेकिन सीधे कैसे करोगे? अब एक एक शब्दों को लेकर तो नहीं चल पाएंगे कि 1 दिखाऊं 2 दिखाऊं। तो ज्यादातर हम जो प्रूफ दिखाएंगे, प्रूफ वो जनरलाइज्ड प्रूफ होते हैं।
एक बात मैं क्लियर बता दूं कि अगर पूछा है कि तुल्यता संबंध बताइए, मतलब वो है, वो तुल्यता तो है वो, उसके लिए हमें जनरलाइज तरीके से ज्यादातर चलने पड़ते हैं। अगर पूछे कि सममित नहीं है या समतुल्य नहीं है या संक्रामक नहीं है, तो केवल एक उदाहरण ढूंढ के ला दो, केवल एक उदाहरण कि वो सममित नहीं है, बस सममित नहीं होगा। केवल एक उदाहरण ढूंढ के ला दो, समतुल्य नहीं है तो समतुल्य नहीं होगा। केवल एक उदाहरण नहीं के लिए केवल एक उदाहरण है, पर हाँ वो समतुल्यता संबंध है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जनरलाइज प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो हम प्रूफ करेंगे कि स्वतुल्य है, वो प्रूफ करेंगे क्या कि वो स्वतुल्य है, प्रूफ करेंगे क्या स्वतुल्य है। स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए ठीक है। अब हमें क्या लेते हैं, लेट A belongs to A, उस सेट से लिया हमने, ठीक है। यहां से एक एलिमेंट उठाया, कोई भी मुझे नहीं पता कौन सा है, जनरलाइज प्रूफ ऐसे करते हैं, ठीक है ना। चूंकि a माइनस a जो होता है वो 0 होता है, which is a multiple of 4, which is a multiple of 4, 4 का एक गुणज है, शून्य जो है 4 का एक गुणज है, वही लिखा है मैंने। हिंदी इंग्लिश दोनों समझो थोड़ा बहुत, ठीक है। Therefore जो a का है, a जो है उसका संबंध जो है उसमें है, ठीक है। Hence अतः R एक तुल्य का संबंध है, एक तुल्य का संबंध है, अतः R एक तुल्य का संबंध है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नोट डाउन कर लो। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। हो गया, नोट डाउन कर लिया। हो गया। अब सममित के बारे में पता करेंगे हम, सममित के बारे में, ठीक है, सममित के बारे में, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं ना, इतना तो हम हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, इतना तो दो एलिमेंट लिया, माना कि वो उसमें है, उल्टा दिखाएंगे उसमें है नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो संबंध में है इसका मतलब क्या होगा, समझ आ रहा है क्या है, समझ आ रहा है क्या किया मैंने। मतलब अगर वो संबंध में है तो जो अगर a माइनस b घटाएंगे तो क्या 4 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज, चूंकि मान मुझे नहीं पता है तो समझो 4 का गुणज है ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 4 का गुणज है, मॉड a माइनस b 4 का गुणज है। क्यों गुणज है, मैंने माना कि वो संबंध में है, बाद में हमें उल्टा दिखाना होता है कि a b को a b उस संबंध में है, माना इसमें है, इसमें अगर होने का मतलब क्या है कि मॉड में a माइनस b 4 का गुणज है, मॉड a माइनस b क्या है, बराबर क्या है, 4 का एक गुणज है। क्यों का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 × 4 4 2 8 जो
वो a माइनस b पे डिपेंड करता है। वो a हो सकता है a 12 है और b 0 है, तो ये 4 3 3 होगा, तब 4 3 है, क्योंकि q का मान 3 होगा तब। मतलब ये है कि अगर वो संबंध में है तो मॉड a माइनस b क्या है, बराबर क्या है, 4 का एक गुणज है। 4 गुणा समथिंग 4 का एक गुणज है। क्या ये बात समझ में आया मैंने क्यों लिखा ऐसे? चूंकि वो मैंने माना कि सबमिट प्रूफ करने के लिए हमें यही करना होता है कि माना एक संबंध जो है उसमें a, b एक अभिन्न संबंध है, मान लिया है। b का एक संबंध बाद में दिखाते हैं। माना है कि आज इसमें एक अभिन्न संबंध है, अगर एक अभिन्न से रिलेशन है तो a माइनस b जो है मॉड में वो 4 का गुणज है। इतना मुझे समझना है। इसका मतलब क्या होगा, b माइनस a भी जो है वो 4 का गुणज होगा। ठीक है ना भाई? अगर 12 में से 8 घटाऊंगा अगर तो भी मॉड में 4 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। और अगर 8 में से 12 घटा रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, बाद में 4 ही तो मिल रहा है। तो मैं अगर उल्टा पुल्टा करने में मॉड लगाने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मतलब तो b माइनस a भी 4 का गुणज होगा ही होगा। ठीक है? अतः r एक तुल्यता संबंध है, सॉरी r एक सममित संबंध है। ठीक है? सममित संबंध है, R सममित है। ठीक है? R सममित है। उदाहरण से भी क्लियर है कि उनको अगर 12 में से 8 घटाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 8 में से 12 घटाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। मॉड होने की वजह से सेम संख्या आ रही है। ठीक है? सममित क्लियर है? संक्रामण के लिए मानने का मतलब क्या है, a माइनस b जो है क्या है, 4 का गुणज है, और b माइनस c भी किसी का 4 का गुणज है। इसको मान लो q मान लो, q1 माना इसको तो q2 मान लो। q1 q2 कहाँ से आएगा, z से आता है। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b प्लस माइनस 4q1 और प्लस माइनस 4q2। q1 की कहाँ से आ रहा है, z से। क्यों किया था पता है, क्यों किया था? मॉड का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों एक कमान ही आया हुआ है। कहीं मॉड से निकल के 4 आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता था, नहीं यहाँ पे 4 होता तो भी वही माना था, माइनस 4 होता तो भी वही माना था। तो इसका अंदर जो मान क्या था, हो सकता है 4 हो सकता है माइनस 4 भी रहा हो। बराबर 4 लिखने का मतलब क्या है, जो अंदर है यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी हो सकता है 4 रही होगी तो 4 आ गया, हो सकता है माइनस 4 रहा हो तो भी 4 आया, क्योंकि मॉड लगा हुआ था वहां पे। तो a माइनस b हो सकता है, जो अंदर की चीज है, हो सकता है वो प्लस में रहा हो या वो माइनस में रहा हो। अंदर हो सकता है 4q2 में लिखा हुआ है, प्लस में 4q2 लिखा हुआ है, हो सकता है v माइनस c माइनस में रहा हो या प्लस में रहा हो। ठीक है ना? अंदर अब इसको एक मान लो समीकरण, इसको 2 मान लो समीकरण। ठीक है ना? एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे क्या मिलता है, a माइनस b प्लस b माइनस c बराबर है। ठीक है? प्लस माइनस 4q1 प्लस माइनस 4q2, q1 है, q1 4q1। ठीक है? सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं, और ये b से b कट जाएगा, तो ये प्लस b है, ये माइनस b है, क्या आ जाएगा, a माइनस c बचेगा। 4 दोनों के पास बाहर ले लो, प्लस माइनस q1 प्लस माइनस q2। अब देखने वाली बात क्या है कि a माइनस c घटाया है मैंने, तो क्या हुआ है, a माइनस c भी 4 का गुणज मिल गया मुझे। a और c से संबंध स्थापित हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि a माइनस c अगर किया है तो वो भी 4 का गुणज मिल गया है मुझे। सुनो डाउन कर लो, कितना टाइम बचा होगा, बस 2 मिनट।
मिनट पढ़ना चाहिए, 40 मिनट फिर रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, मैं रिकॉर्ड दूंगा फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, हो गया नोट? ये तो अतः आर एक संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना यहाँ पे बिकॉज ए कॉमा सी दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू दैट आर, इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, अतः आर संक्रामक है, लिखना चूंकि आर एक स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। लास्ट में लिख लेना। ठीक है, चूंकि आर एक स्वतुल्य है सममित है संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ये लास्ट लाइन होगी, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं फलन के बारे में पढ़ाऊंगा, बाकी सारे सवाल घर से करके लाना, जो ना मुझसे पूछ लेना। संबंध पढ़ाया मैंने, कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में करा दूंगा। फंक्शंस के बारे में बताऊंगा पहले तो, संबंध और फलन में अंतर क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, फलन क्या होता है पहले बताता हूं। सपोज कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, बेसिक चीज बताऊंगा, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है, अगर ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है, ई का 7 से है, ई का 7 से है, ये क्या है? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था? ये संबंध है, संबंध तो है ना, देखो ना, ई का संबंध 7 से है, डी का इससे है, संबंध तो है एक प्रकार का संबंध। ए का बी से संबंध के एलिमेंट से संबंध है, ए के अवयव और बी के अवयव आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, परंतु ये फलन नहीं कहलाएगा। फलन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर इधर डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये संबंध जो है, ये संबंध है, और संबंध में फलन का बेसिक अंतर यही है कि डोमेन में इस साइड में इसका भी कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई संबंध स्थापित होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, F का संबंध यहाँ पे 5 से है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस फलन नहीं कहलाएगा। मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर खाली है इधर का एलिमेंट तो मैं कह दूंगा कि वो संबंध तो है, क्योंकि कुछ तो संबंध बना रहे थे, पर ये नहीं बना रहा। लेकिन ये फलन तभी कहलाएगा जब इसकी भी कोई कहीं ना कहीं मैपिंग होगी। 5 पे कर लो मैपिंग, 6 पे कर लो मैपिंग। ये बात समझ आ रही है? इधर का कोई मतलब नहीं होगा, इधर का कोई मतलब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाए कुछ छूट जाए, लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि एक का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है, डी का संबंध 4 से। क्या ये फंक्शन है? फलन है ही, क्योंकि कोई छूटा नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, क्या ये फलन है? क्यों? एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकती है, याद रखना। एक का एक ही बार मैपिंग कर सकता हूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 2 चीजें दिमाग में रखना।